नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित कहानी 25 चौका 150 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने इस कहानी को आधा पढ़ा था। जिन भी विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो को देख लें ताकि कहानी अच्छे से समझ आ जाए। कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पीछे का मैं बता देती हूँ। सुदीप नाम का एक लड़का है जो नौकरी लगा है शहर में और उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली है। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने गांव आ रहा है। बस में बैठा है, बस में खूब भीड़ है। बस में बैठे बैठे उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ उसके मस्तिष्क में चल रही हैं। वो उन्हें याद कर रहा है। तो उसे याद आता है कि किस प्रकार से पूरे गांव में उनके आसपास के रहन सहन वाले लोगों में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। फिर भी उसके पिताजी उसे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। वो अपनी मेहनत से अच्छे विद्यार्थियों में अपनी गिनती भी करवाना शुरू करता है। गणित में तो उसे कुछ खास ही लगाव था। गणित के शिक्षक होते हैं मिश्रा जी, जो उसे एक दिन 25 का पहाड़ा याद करने के लिए कहते हैं। घर जाकर वो पहाड़ा दोहराते हुए बोलता है 25 चौका 100। तो उसके पिताजी सुन लेते हैं और उसे टोकते हैं कि 25 चौका 150 होता है। लेकिन वो अपने पिता से कहता है कि किताब में तो 25 चौका 100 ही लिखा है। तो उसके पिताजी उसे किसी चौधरी साहब का नाम बताते हुए कहते हैं कि चौधरी साहब ने बताया था कि 25 चौका 150 होते हैं। वो गांव के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। स्वयं तुम्हारे स्कूल के शिक्षक भी उनके पैर छूते हैं। तो क्या वो झूठ बोलेंगे? यदि उन्होंने कहा है कि 25 चौका 150 मतलब 25 चौका 150 ही होता है। सुदीप ये बात सुन के थोड़ा सा रुआन सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो पुस्तक की बात को सच माने या पिताजी द्वारा कही गई बात को। तो उसके पिताजी उसे चौधरी साहब की बात बताते हैं कि आखिर चौधरी साहब कौन थे, उन्होंने उन्हें कैसे बताया कि 25 चौका 150 होते हैं। यही हम आज की कहानी के इस अंश में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियावादी। 10 साल पहले की बात है। तेरे होने से पहले तेरी महतारी बीमार पड़ गई थी। बचने की उम्मीद ना थी। शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था। सारा खर्चा चौधरी ने ही तो दिया था। पूरा 100 का पत्ता, यूँ लंबा लीले रंग का लोट था। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ सब मिलाकर 100 रुपये बने थे। जब तेरी माँ ठीक ठाक होकर चलन फिरने लगी तो मैं 4 महीने बाद चौधरी जी की हवेली में गया। दुआ सलाम के बाद मन ने चौधरी जी ने कहा, चौधरी जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, थारी मेहरबानी से मेरी लुगाई की जान बच गई। वह जी गई वरना मेरे जातक वीरान हो जाते। तुमने 100 रुपये दिए थे, उनका हिसाब बता दो। मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका दूंगा। एक साथ देने की मेरी हिम्मत ना है चौधरी जी। चौधरी जी ने कहा, मन ने तेरे बुरे वक्त में मदद करी थी, इब तो ईमानदारी ते सारा पैसा चुका देना। 100 रुपये पर हम हर महीने 25 रुपये ब्याज के बनते हैं। 4 महीने हो गए, ब्याज ब्याज के हो गए 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे से ज़्यादा क्या लेना। 150 में से 20 रुपये कम कर दे। 20 रुपये तुझे छोड़ दिए, बचे 130। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल जिब होगा दे देना। महीने के महीने ब्याज देते रहना। इब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं जो उन्होंने 20 रुपये छोड़ दिए, नहीं तो भला इस ज़माने में कोई छोड़े है। अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिसिर जी के कू ही देख लो, एक ढेला भी ना छोड़े। ऊपर ते बिगार अलग ते करावे हैं, जैसे बिगार उनका हक है। दिन भर गोडे टूट जा, मजूरी के नाम पे खाली हाथ, ऊपर ते गाली अलग। गाली तो ऐसे दे हैं जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हों। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 हिकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाने लगा। 25 हिकम 25, 25 दूरी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने उसे टोका। 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा।
मास्टर शिवनारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर रखकर उकड़ू बैठे थे। बीड़ी का सुट्टा मारते हुए बोले, अबे चूहड़े के आगे बोलता क्यों ना, भूल गया क्या? सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने डांट कर कहा, अबे कालिए 150 नहीं 100। सुदीप ने डरते डरते कहा, माँ साहब पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हुए हैं। मास्टर शिवनारायण हत्ते से उखड़ गया। खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रशीद किया। आंखें तरेर कर चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्या अपनी माँ, एक क्रिया जिसे सुसंस्कृत लोग साहित्य में त्याज्य मानते हैं, आया है साले। तुम लोगों को चाहे कितना भी लिखाओ पढ़ाओ, रहोगे वहीं के वहीं। दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलावे है, उलट कर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी। यदि माँ साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं? यदि पिताजी सही हैं तो माँ साहब क्यों गलत बता रहे हैं? पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उसके हृदय में बवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोच पड़ गई थी जो समय के साथ और गहरा गई थी। किसी ने ठीक ही कहा, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बाल मन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई थी। जब भी 25 की संख्या पढ़ता या लिखता उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिव नारायण मिश्रा का गाली गलौज करता लाल लाल गुस्सेल चेहरा। दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। उसने जेब को छूकर देखा, तनख्वाह के रुपए जेब में सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर 2-1 दुकानें पान बीड़ी की। एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठा गांव का ही बदरू नाई। नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला। बस यही था बस अड्डा। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नज़र दौड़ाई। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिमी छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को आई थी। सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाए। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चीर परिचित गलियों में उसे अपने बचपन से अब तक बिताए पल गुदगुदाने लगे। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। अपना गांव, अपने रास्ते, अपने लोग। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांघा और बस्ती की ओर मुड़ गया। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहड़ था जिसमें जल कुंभी फैले हुए थे। जल कुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता है। इक्का दुक्का फूल दिखाई पड़ने लगे थे। उसने जौहड़ के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। पिताजी आंगन में पड़ी एक पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देखकर वे उसकी ओर लपके। अचानक क्या बात है, लगता है शहर में जी नहीं लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पाँव छुए। पिताजी गदगद हो गए। दोनों हाथों में रुपये थामकर माथे से लगाया जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ आकर यहाँ तो आ, दीपे की माँ करके यहाँ तो आ, ले संभाल करने लाडले की कमाई। माँ आवाज़ सुनकर बाहर आई। आंचल पसार कर रुपये लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा अगर खुशी की बारिश में भीग रहा है। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था। सब खुश थे। ऊपरी तौर पर तो वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी। वह अशांत था। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध फैलने लगी थी। तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी थी। वे अचानक बेचैनी महसूस करने लगे थे। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई। पिताजी से कहा,
अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे मुझे तो 20 के आगे गिनना भी ना आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी ये 4 जगह 25-25 रुपये हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। कुछ क्षण रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोले, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो उठी। वह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहराकर लोगों को सुना चुके थे, आज उसी घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। सुदीप रुपए गिन रहा था, बोल बोल कर 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा हो। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। वह उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर 1 से गिनना शुरू कर दिया। 20 पर अटक गए। उलट पुलट कर रुपयों को देख रहे थे जैसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाए। पिताजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया। सुदीप ठीक कह रहा है, 25 चौका 100 होते हैं। झूठ सच सामने था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान करते नहीं अगाते थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उनके रोम रोम में समा गया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता था, बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा ही कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली चिक्कट धोती के कोने से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप को लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडहर उग आया था, जिसको दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट भुरभुरा कर गिरने लगे थे। उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे कह रही हूँ, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहानी का अंत होता है और सुदीप अपने भोले भाले पिताजी के सामने ये सिद्ध कर देता है कि 25 चौका 150 नहीं 100 होते हैं। यानी उस चौधरी ने, जिसका 30-35 साल से सुदीप के पिताजी गुणगान कर रहे थे, उसने उनकी अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए सुदीप के पिताजी से ये कहकर कि 150 रुपये होते हैं और मैं तुमसे 20 रुपये कम लेकर 130 ही लूँगा। यानी सुदीप के पिताजी के सामने तो ये दर्शा दिया कि उसने 20 रुपये का एहसान करके छोड़ दिया है, बल्कि हकीकत ये थी कि उन्होंने 100 की जगह 130 रुपये लिए, अर्थात 30 रुपये ज़्यादा लिए। और सुदीप के पिताजी 35 सालों से ये समझते हैं कि उन्होंने 20 रुपये कम लिए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने, चौधरी ने अब उनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाते हुए किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को ठग लिया था। किंतु सुदीप ने अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने खुद को सफल बना के और अंत में अपने पिताजी की इस गलत फहमी को दूर कर दिया। हालांकि उसके पिताजी को ये सच्चाई जानकर काफ़ी पीड़ा हुई, किंतु सच्चाई सामने आना भी ज़रूरी था। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो इसी प्रकार से देखते रहिए। धन्यवाद।